Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. क्या आप आनंदित है कि परमेश्वर के भवन में है? कितने लोग आनंदित हैं? अपने पड़ोसी को देख के आप बोल सकते हैं कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया। क्या आपका पड़ोसी आनंदित हुआ? हालेलुया। ये सच है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमेशा हमसे प्रेम करता रहेगा, क्योंकि वो बदलता नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हो सकता है आपका पड़ोसी बदल जाए, आपके जान पहचान वाले बदल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और उसका वचन कहता है कि वो जो था वो है और वो आने वाले। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो आने वाला है? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? हम मिल के गाएंगे गीत को आनंद के साथ, एक साथ मिल के गाएंगे आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर सदा सर्वदा एक सा है। हालेलुया। हम ताली बजा सकते हैं।
कोई बता सकता है हम अपने हाथ को क्यों उठाते हैं? हम अपने हाथ को इसलिए उठाते हैं कि हम अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं कि प्रभु जो भी है मैं तेरे अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। हालेलुया। हम जब दूसरा गीत गाएंगे तो बहुत जरूरी है कि आप अपने हाथों को उठाएं, और क्योंकि हम लोग गीत गा रहे हैं तो आप उसको लेफ्ट राइट थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए कि आपको थोड़ा सा मेरे साथ मैच करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर से हम गाते थोड़े आनंद के साथ, थोड़े जोश के साथ, क्योंकि अगर आप अपना सब कुछ उसको सौंप रहे हैं तो आपको आनंदित होने की जरूरत है। हालेलुया। थोड़ा सा आनंद दिख नहीं रहा है, जरा आप अच्छे से आनंद दिखाएंगे? अपने पड़ोसी के चेहरे पे देखिए, थोड़ा स्माइल दिख रही है? देखिए। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं और अच्छे से। आप आवाज आ रही है? हाथों को हिलाइए। Put your hands up, put your hands up, put your hands up and sing. Let your voices be raised high. Here comes the King. Put your hands up, put your hands up, put your hands up and sing. Let your voices be raised high. Here comes the King. Speed is enough. तू कहे जीना. Speed is enough. कुछ नहीं पाना. तू जो मिला जिंदगी पाया, तू है जहां मुझको वहां ले जा।
कुछ भी नहीं, एक पल भी अगर हम उसके बिना अपने आप को सोचे तो कुछ भी नहीं है। वो ही है जो हमारा सब कुछ है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं। उसने ही हमें यहाँ पे लाके खड़ा किया, उसने ही हमें यहाँ तक पहुंचाया है। वो ही नाम है जो सबसे सर्वोत्तम है, वो ही नाम है जो सबसे ऊंचा है। आइए हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने होठों को खोल के उसको धन्यवाद दे, उस जिंदा खुदा को धन्यवाद दे कि प्रभु सचमुच तेरे बिना एक पल भी हम कुछ भी नहीं। प्रभु जी तेरे बिना हम कहाँ जाएं परमेश्वर पिता। ये सच है कि आपने हमसे बहुतायत से प्रेम किया प्रभु जी, और ये सच है प्रभु कि आपके नाम में ही वो सामर्थ है प्रभु जो हमें हर एक बीमारी से छुड़ाती है। आपका नाम ही प्रभु इतना खूबसूरत है प्रभु जो हमारे हर एक बंधन को तोड़ता है। इतना सामर्थी है प्रभु कि सचमुच जिसके सामने कोई भी दुष्टता की शक्ति नहीं टिक पाती। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। आइए समय होगा कि हम सब अपने हाथों को उठाएं और उसको धन्यवाद दे, अपने होठों से उसको धन्यवाद दे कि प्रभु सचमुच तू ही है जो सब कुछ है। थैंक यू जीसस। सच है कि वो ही था। आदि में तू ही वचन, जो महिमा सृष्टि में छुपी प्रकट तुझे मसीह। कैसा खूबसूरत नाम, कैसा खूबसूरत नाम, नाम यीशु राजा का सलाम। कैसा खूबसूरत नाम, न कोई तेरे समान। कैसा खूबसूरत नाम, नाम यीशु का। खूबसूरत नाम, नाम यीशु का।
परमेश्वर को धन्यवाद दे कि सच में प्रभु जी आपका नाम सामर्थी है, आपका नाम अद्भुत है, आपके नाम में ही सामर्थ है प्रभु, जो हमें हर एक प्रकार की बीमारी से छुड़ाता है, जो हमें हर एक प्रकार के बंधन से छुड़ाता है प्रभु जी। आपके नाम से ही हमें शांति मिलती है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सचमुच वो नाम ही जो सबसे ऊंचा है, वो नाम ही जो सबसे महान है, जो सबसे सामर्थी है। आइए मिलके उसको धन्यवाद दे उसके नाम के लिए जो उसने हमें दिया। Thank you, Jesus. हालेलुया। हाँ प्रभु, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि ये सच है कि सबसे सामर्थी तेरा नाम है। तेरा नाम अद्वैत है, अद्वितीय है, तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि पिता ने तुझे वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये अवसर दिया है, तूने हमें इस योग्य किया कि हम एक बार फिर तेरी आराधना स्तुति के लिए जमा हो सके। हम अपने हृदय के मनोरथ, अपने हृदय के बोझ तेरे सम्मुख लेकर आए हैं और हम तुझसे सुनना चाहते हैं।
कि तू हमसे क्या कहता है। आज की इस शाम पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को छू ले और हमारे हृदयों को इस रीति से मत दे, इस रीति से खोल दे कि जो कुछ तू हमसे कहता है हम उसको सुन सकें, समझ सकें और अपने हृदय में उसे ग्रहण कर सकें, ताकि तेरा वचन रूपी बीज जो हमारे हृदयों में आज बोया जाता है वो धीरज के साथ 100 गुना 60 गुना फल ला सके। पवित्र आत्मा आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं। हमारी अगुवाई करना, हमारी सहायता करना, ताकि हम जो कुछ भी करें वो सब मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और इस कलीसिया को उन्नति दे सके। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि जो सिंहासन हमने तेरे लिए बनाया तूने वो स्वीकार किया है और तू उस पर विराजमान है। आगे का समय सब कुछ तेरे अधीन करते हुए हम इस विनती को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. Proverbs 30 verse 5. धर्मियों पर बहुत सी परेशानियां आती हैं, परंतु यहोवा उन्हें इन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 36 का 39। यहोवा गिरते हुओं को संभालेगा। Praise the Lord our God. Praise him both now and forevermore. Psalms 113 verse 2. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई चरने के पास लेकर चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। Psalm chapter 23। यहोवा झुके वाले को सीधा खड़ा करता है। It is he who frees me from the hands of all evil. आइए हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर दिन के लिए। प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए, इन सबको आपके लहू से ढांपते खुदावन प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु कि आप अपने आशीषों से इनके जीवन को भरिए प्रभु जी। इन्हें हर प्रकार के प्रभु बुराइयों से बचाइए प्रभु। इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। और होने दे प्रभु इनका मन आपसे जुड़ा रहे परमेश्वर पिता। इस उम्र से ही प्रभु इनका विश्वास दिन ब दिन आप में बढ़ता जाए परमेश्वर पिता, आपके कलाम के प्रति, आपके प्रति प्रभु जी। और होने दीजिए इनके जीवन को देख के लोग आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। कि परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से मौका मिला है कि परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करें। इस समय हुआ कि भेंट का और 10वां अंश का, तो मेरे साथ निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसके 33वें पद से हम देखेंगे आज। मरकुस 6 और उसका 33 पद से इसमें लिखा हुआ है, बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े। और उनसे पहले जो पहुँचे उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे कि यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा कि जाकर तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं मालूम करो। और 5 रोटी और 2 मछली भी थी उनके पास। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पर बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। वे लोगों को परोसे और वे 2 मछलियां भी उन सब को बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई। और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। हालेलुया। हम सब यहाँ देखते हैं, बहुत सारी बार हम देखे होंगे कि यहाँ पर होता है यीशु मसीह एक जगह जाता है
और भीड़ क्या होती है उसके पीछे हो लेती है, क्योंकि भीड़ हमेशा देखती है कि यीशु मसीह जो शिक्षा देता है वो खरी शिक्षा देता है और क्या करता है कि लोगों को चंगा करता है, लोगों की परेशानियों को दूर करता है, तो भीड़ उसके पीछे हो लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भीड़ को नहीं बुलाया, बल्कि भीड़ उसके पीछे आप हो ली। और कोई नहीं जानता था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। चेले भी देखे, कहे कि अरे बहुत बड़ा भीड़ है, क्योंकि शाम हो गई थी और शाम के समय क्या होता है कि आदमी को भूख लगता है, दिन भर तो किसी तरह गुजार लेता है, लेकिन जब शाम आता है तो उसको क्या होता है, भूख लग जाता है और उससे आता है कि मुझे भोजन मिले। तो शाम हो गई थी, अभी क्या किया जाए कि यहाँ पर अब जाके इतने लोग हैं, कैसे भोजन मोल लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतने लोगों को अगर 100 दिनार की भी रोटियाँ भी दिया जाए तो भी वो तृप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आप जानता था कि यहाँ पर क्या करेगा वो, लेकिन चेलों को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या करेगा यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था। और मेरा जो आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आता है, ये परिस्थिति आता है कि जब हमारे जीवन में हमारे ज़रूरत से कई अधिक हमारे जीवन में परेशानियाँ आ जाती हैं, खर्चा आ जाता है जिसको हम नहीं समझ पाते। अचानक वो खर्चा आ जाता है, कहीं किसी का बीमार हो जाता है, कहीं कोई किसी को क्या नाम कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या कहीं ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदारों में कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हमें देना पड़ता है वहाँ पर भी। तो हर एक के जीवन में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाता है कि हमारे ज़रूरत जितना हम कमाते नहीं उससे कहीं बढ़कर हमारा क्या होता है, चला जाता है। और हम क्या होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास कहाँ से ये पैसा आएगा, हम कहाँ से क्या नाम है आश्रित होंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या नाम है जानता था कि क्या नाम है वो क्या करेगा। यीशु मसीह आज की सुबह जानता है कि वो क्या करेगा, बस हमें क्या करना है कि उस पर भरोसा करना है। हम सब जानते हैं कि आज से 3 साल पहले बहुत बड़ी महामारी आई थी और हम सब उसमें क्या हुए थे, कहीं ना कहीं हम भी जूझ रहे थे उससे। ऐसा नहीं कि हम नहीं जूझ रहे थे, हम पूरी तरह से एकदम स्वतंत्र नहीं, हम भी जूझ रहे थे। पूरा देश पूरी दुनिया जूझ रही थी और इस परेशानी से लड़ रही थी, तो हम भी लड़ रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा सिचुएशन नहीं आने दिया कि हम परेशान हो, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएं और क्या नाम है हमारे पास भोजन करने की भी समस्या उत्पन्न हो जाए। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरत पड़ी थी और वो अपना सब कुछ उन्होंने दे दिया, एक पल के भोजन के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए उन्होंने अपना जो भी उनके पास था वो दे दिए। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा सिचुएशन नहीं आने दिया हमारे जीवन में, क्योंकि वो जानता था कि हम क्या नाम है हम उस पर भरोसा करते थे और वो हमें इस सिचुएशन में नहीं जाने दिया। तो आज की सुबह मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं 5 रोटी और 2 मछली था चेलों के पास, और बड़ी भीड़ क्या थी वो बहुत ज़्यादा थी और हम सब अगर आकलन करें तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए संभव है। तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर हमसे भी कहता है कि जितना हमारे पास पैसा है जो हम कमाते हैं उसका क्या करें, 10वां अंश क्या करें परमेश्वर के भवन में दें, और भेंट जो है वो परमेश्वर के भवन में दें। जब हम उसके भवन में देते हैं तो परमेश्वर क्या होता है हमें वहाँ से बढ़ाता है। हम सोचते हैं कि आज हमने बोया कल हम काट लें, आज हमने दिया है परमेश्वर को कल हमें मिल जाए और ब्याज सहित मिल जाए। क्योंकि हम होते हैं कि बैंक में जमा करते हैं तो सोचते हैं, हम हर दिन आकलन करते रहते हैं कि इतना ब्याज बना है, सोच रहे हैं कि आज बोए तुरंत हमें मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का अलग तरीका है, वो आपको बढ़ा के देता है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंतजार करने पड़ेगा, आपको धीरज धरना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और इतनी आशीष करेगा कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकता है आगे हमारे जीवन में। प्रभु ना करे कि ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में है कि एक बार फिर से ऐसी कोई महामारी है, लेकिन हो सकता है कि अगर उसकी मर्जी हो या कोई और कारण हो, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में ऐसा सिचुएशन आए। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, उस सिचुएशन में हमें परमेश्वर इतना आश्रित करेगा कि हम तो खैर हम तो जो रहेंगे ब्लस रहेंगे, साथ ही हम दूसरों की भी मदद कर पाएंगे और उस परिस्थिति से हम निकल पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में कल क्या होगा, हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन में कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुसार से हम उसको देते हैं, उसको उसके भवन में हम देते हैं, तो हमें वो किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देते। जैसे वचन में लिखा हुआ है, इस सारे 10वां तुम भंडार में ले आओ ताकि तुम्हें किसी भी भोजन वस्तु की घटी न रहे, और ऐसा करके तुम परखो कि परमेश्वर कैसे तुम्हें बढ़ाता है, तुम्हें बहुतायत की आशीष देता है। हम सब चाहते हैं ना कि हम आशीषित हों, जहाँ भी जाएं हमारे जीवन में आशीषें हों,
और हम दिखे भी हमारे जीवन में कि हाँ हम आश्रित हैं, तभी तो ना लोग कहेंगे यहाँ आश्रित हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर को 10वां अंश और भेंट जो है हमें कंटिन्यू देना पड़ेगा, बराबर देना पड़ेगा। बहुत बार बताया हम 1 महीने देते हैं, फिर दूसरे महीने हमें कुछ नहीं दिखता है, कहते हैं भाई क्या होगा, दिए तो थे लेकिन इस सब महीने हमें कोई आशीष नहीं दिखा। लेकिन हमें क्या करना है, बराबर हमें देना। जब हम परमेश्वर को बराबर देंगे, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ जाने हुए, हम परमेश्वर पर भरोसा करके बराबर हम देते रहेंगे, तो परमेश्वर क्या होगा, एक दिन हमें बढ़ाएगा और ऐसा बढ़ाएगा कि हम खुद भी नहीं सोच पाएंगे कि यहाँ हम आ गए। क्योंकि महामारी जैसे सिचुएशन में मैं अपनी गवाही रखता हूँ कि महामारी जैसे सिचुएशन में लोग बहुत परेशान हुए, उनको बहुत सारा नुकसान भी हुआ, लेकिन मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उसी महामारी में मुझे आश्रित किया और मुझे खड़ा किया। मैं सोचा कि ये कैसे हो गया परमेश्वर, कि मैं इतना परेशान था, लेकिन महामारी में जो आज दुनिया लड़ रही है, और परमेश्वर तूने मुझे उस महामारी में मुझे आश्रित किया, मुझे उठाया, मुझे खड़ा किया। तो मैं आज के सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर कुछ नहीं देखता है, परमेश्वर बस आपके हृदय को देखता है कि कैसे आप बोते हैं, तो उसी हिसाब से वो आश्रित करता है। वो नहीं देखता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, कैसे कमी में है, या आपके पास बहुत धन है, या आप बहुत ज़्यादा क्या नाम है परमेश्वर के वचन से भरे, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर देखता है कि हम कितने हृदय से हम देते हैं परमेश्वर को, और जब हम देते हैं तो परमेश्वर क्या होता है, हमें ब्लेस करता है और हमें इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए। तो आज की सुबह मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप उत्तम से उत्तम भेंट परमेश्वर को दीजिए, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये समय होगा कि गीत होगा, उसी समय अपनी भेंटें हम दे सकते हैं परमेश्वर को। आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है। उन्हीं आशीषों में से जो कुछ भी हम धन्यवाद के साथ तेरे भंडार में भेंट के रूप में, ये दसवांश के रूप में लाए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इसे तू ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में जो कुछ भी तेरे राज में आज बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें, और जो हाथ अगर किसी कारण न दे सके हों, उन्हें भी तू आशीषित कर, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दसवांश दिए हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन पर स्वर्ग के झरोखे खोल कर अपरंपार आशीषों की बारिश कर, ताकि उनके पास सचमुच स्थान कम पड़ने लगे, और न केवल वो स्वयं आशीषित हो बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सके। हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि हमने जो मांगा हमने पाया है। इसलिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय है कि हम प्रार्थना में चलेंगे और कुछ लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन मना रहे हैं या अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं या किसी प्रकार की तकलीफ में हैं। जो अपने जन्मदिन मना रहे हैं, आज के दिन कलीसिया की बेटी नेहा वो अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रही है। हैदराबाद में हमारे साड़ू हैं राजनाथ, वो आज के दिन अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। कानपुर में मेरा पोता लगता है नील, वो आज अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 3 तारीख को कलीसिया की एक और बेटी है शताक्षी, वो अपने जीवन के नए साल में प्रवेश करेगी, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज के दिन दिल्ली में पास्टर नवीन सिंह और उनकी पत्नी मंजू, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि वो अपने विवाहित जीवन के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। और 2 तारीख को गुरुग्राम के पास्टर ब्रिटो और उनकी पत्नी कैरोलिन के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि वो अपने विवाहित जीवन के नए साल में प्रवेश करने को हैं। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे बहन मालती के लिए, धन्यवाद देंगे प्रभु को कि उनका ऑपरेशन हो गया है। और बहन सोनमती के लिए, कलीसिया की बेटी है साक्षी, उसके लिए हमारे पड़ोसी हैं राजेश वर्मा, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे जिनका लिवर डैमेज है और लिवर सिरोसिस भी है, और साथ में डॉक्टर का कहना है कि लिवर कैंसरस है, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हर दिन हमें संभालता है। हमारे जीवन का एक एक दिन तेरे हाथों में है। धन्यवाद देते हैं नेहा के लिए, भाई राजनाथ के लिए, नील के लिए, शताक्षी के लिए, जबकि इसी सप्ताह में ये अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें तो हर एक रीति से आशीष दे प्रभु, जीवन के हर क्षेत्र में इन्हें आशीष दे। ये नया साल इनके लिए नई आशीषों बल्कि दूनी आशीषों का वर्ष हो, और ये हर एक प्रकार से आशीषित हो। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं पास्टर नवीन और उनकी पत्नी मंजू के लिए, और पास्टर बेटो और उनकी पत्नी कैरोलिन के लिए, जबकि इसी सप्ताह में ये लोग अपने विवाहित जीवन के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें इतने वर्षों तक इन्हें जोड़े रखा, इन्हें संभाल कर रखा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आने वाले वर्ष में भी इनको बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम प्रार्थना करते हैं बहन मालती के लिए, होने दे वो जल्द से जल्द पूरी रीति से चंगी होकर तेरी बड़ाई कर सके, तेरे नाम को महिमा दे सके। बहन सोनमती के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आंखों में जो कुछ भी तकलीफ है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी जाती रहे। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वो भी बीमार है, उसको भी लीवर की प्रॉब्लम है। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू ले और उसको चंगाई दे, और हर एक बंधन से उसे छुटकारा दे। बच्ची साक्षी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो
बीते एक सप्ताह से तकलीफ में है, लेकिन हमारा विश्वास है प्रभु कि जब हमने तेरे नाम से उस पर हाथ रख के प्रार्थना की है, उसकी चंगाई आरंभ हो चुकी है और हम विश्वास में ये घोषणा करते हैं कि वो चंगी हो चुकी है। इसी रीति से प्रार्थना करते हैं राजेश वर्मा के लिए प्रभु, जबकि वो तुझे नहीं जानता, तुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन तो भी प्रभु हमारी तुझसे विनती है, अपना हाथ बढ़ाकर उसको छू ले और उसे चंगाई दे। जबकि वो इस समय लखनऊ विवेकानंद में एडमिट है, उन्हें चंगा कर ताकि वो वापस लौट सके और वो तुझे जान सके, तेरे निकट आ सके, ताकि वो भी और उसका परिवार भी अनंत जीवन का भागी बन सके। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है और जैसे तूने वायदा किया है कि जो कुछ भी तुम इच्छा करते हो, जब प्रार्थना करके मांगते हो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। इसलिए प्रभु, हमने जो कुछ भी इस समय मांगा है, हम ये विश्वास करते हैं कि हमें मिल गया और इसके लिए धन्यवाद देते हुए हम इस विनती को तुझसे तेरे ही नाम से मांग लेते हैं। आमीन। अब हम वचन में चलेंगे। पिछले सप्ताह हम किस विषय पर बातचीत कर रहे थे? किसी को याद है? जोर से बोलिएगा। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और कोई बताए किस विषय पर हम बातचीत कर रहे थे? मैं आज कुछ प्रचार करूं या न करूं? कितने लोग चाहते हैं कि प्रचार न करें? हम हाथ उठाइएगा। और कितने लोग चाहते हैं कि कुछ प्रचार करूं? क्या फायदा प्रचार करने से? अगले संडे तक आपको याद ही नहीं रहेगा। तो जब आप सुनते ही नहीं हैं, सुन के उसको ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो प्रचार सुनने से फायदा क्या है? पिछले संडे ये सिखाया गया था कि हमें अपने शरीर को बुरी आदतों से गंदा नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। चलिए ठीक है। मैंने कहा था कि हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, चूंकि पिछले संडे हम पूरी बातचीत नहीं कर पाए थे। यशायाह 43:7 में क्या लिखा है कि हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया, अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ, जिसे मैं ही ने बनाया है। क्या हम उसके नाम के कहलाते हैं? नहीं। हम किसके हैं? पिछले सप्ताह मैंने आपको कहा था तुम अपने नहीं हो, तो फिर किसके हो? किसके हो? तो उसके नाम के कहलाते हैं कि नहीं? हम मसीही कहलाते हैं कि नहीं? तो उसके नाम के हैं कि नहीं है? हमारी सृष्टि क्यों की गई है? हम क्यों सृजे गए हैं? केवल एक मकसद है कि उसकी महिमा करें, उसको जलाल दें। उसके अलावा कोई मकसद नहीं है हमारा। पहला मकसद यही है, पहला उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। हम उसको महिमा कैसे दे सकते हैं, मैं उसके विषय में कुछ बातें आपको बताऊंगा आज। कि हम उसको कैसे महिमा दे सकते हैं।
सबसे पहली चीज है कि उसको महिमा देने के लिए हमें जरूरत है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन रहें। उसे जलाल देने के लिए जरूरी है कि हम पूरी तौर पर उसके ताबे में रहें। कुलुस्सियों 3 उसका 23 आयत क्या कहती है? जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, न कि आदमियों के लिए। अगर हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, खुदा को जलाल देना चाहते हैं, तो लिखा है कि जो काम करो वो पूरे हृदय से करो, पूरा जी लगा के करो, ऐसा मान के कि वो काम तुम खुदा के लिए कर रहे हो, इंसान के लिए नहीं। हम अगर नौकरी करते हैं तो जहां हम नौकरी कर रहे हैं वहां हमें इस तरह से काम करना है कि मानो वो काम हम खुदा के लिए कर रहे हैं, हम किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं, अगर आप कलीसिया में आते हैं, यहां कोई काम करते हैं, तो यहां भी आप ये मान के काम करें कि वो काम आप खुदा के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं या किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। जवान बच्चे चर्च की टाइमिंग से 1 घंटा पहले हमारे घर पर आते हैं और सारा सामान ये सब लेकर आते हैं और यहां सब सेटल करते हैं। कभी आपने, जब आप 8:30 बजे, आज चर्च था, आप 8:30 बजे आए, आपने देखा सब लगा हुआ है, कभी आपने एक बार सोचा कि ये कैसे यहां लग जाता है? क्योंकि वो बच्चे उस काम को पूरा जी लगा के करते हैं, ये सोच के कि वो खुदा के लिए कर रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, वो खुदा के लिए कर रहे हैं, और खुदा वैसे ही उनको बरकत भी देगा। तो पहला काम जो हमें करना है, अगर हम उसको जलाल देना चाहते हैं, उसको महिमा देना चाहते हैं, तो पहली चीज नोट कर लीजिए कि जो भी काम करो पूरे जी से करो, ये जान के कि खुदा के लिए कर रहे हो, इंसान के लिए नहीं। और हर बात में अगर परमेश्वर को महिमा देनी, हर बात में खुदा को जलाल देना है, तो उसका मायने ये है कि हमारे जो ख्यालात हैं वो और हमारे कामों, जो काम हम करते हैं, उन दोनों से उसको जलाल मिले। हमारे काम और हमारे विचार, उन दोनों से परमेश्वर को महिमा मिले। हम उन दोनों से उसको इज्जत दें तो हम उसकी महिमा, उसका जलाल कर सकते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब हम उसके वचन में मजबूत होंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके कलाम में अगर हम मजबूत होंगे, तो ये मुमकिन है कि हमारे हर काम से, हमारे हर ख्याल से, हर विचार से उसको महिमा मिले। भजन संहिता 119 और उसका 11वां पद अगर हम देखें, जबूर 119:11, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। अगर उसके वचन को हम अपने अंदर रखते हैं, उसके कलाम को हम अपने अंदर रखते हैं, तो हम उसको महिमा कैसे दे सकते हैं, उसको जलाल कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे अंदर उसका वचन भरा हुआ है, तो हम हर परिस्थिति में ये जानते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या वाजिब है और क्या गैर वाजिब है, अगर उसका कलाम हमारे अंदर है तो। क्योंकि हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में वो कलाम हमको बताएगा कि ये उचित है या नहीं, ये ठीक है या गलत है, और उसके अनुसार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे हर विचार से, हमारे हर काम से उसको महिमा मिलती जाएगी, उसको जलाल मिलता जाएगा। यीशु मसीह ने भी हर बात में
पिता को महिमा दी। हर बात में अपने उस आसमानी बाप को उसने जलाल दिया, क्योंकि कलाम उसके अंदर था, बहुत कलाम था। वो कलाम से ही उसने, जब उसकी आजमाइश हुई, जब शैतान के द्वारा वो परखा गया, तो उसने शैतान को कैसे हराया? घूसा मार के, तलवार चला के, कुश्ती लड़के, कैसे हराया? वचन से। शैतान ने भी वचन से ही उसको बरगलाने की कोशिश की, और यीशु मसीह ने वचन से ही उसको जवाब दिया। क्या क्या हुआ था, किसी को याद है? पहली बात उसने क्या कही? 40 दिन 40 रात जब वो भूखा रहा, अंत में उसे भूख लगी, तो शैतान ने उसके पास आके उसको परखने के लिए क्या कहा? अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह ये रोटी बन जाए। एक चैलेंज देते हुए कि अगर तू खुदा का बेटा है। और उस पर यीशु मसीह का जवाब क्या था? इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर उस कलाम से जो उसके मुंह से निकलता है। इसी तरह शैतान ने उसको परखना चाहा, लेकिन हर बार उसने कलाम से ही जवाब दिया। तो जब हमारे अंदर अगर कलाम है, हमारे अंदर वचन है, तो हम हर इम्तिहान में, हर परीक्षा में हम सफल होंगे, क्योंकि वचन हमें बताएगा कि उस परीक्षा में हमें कैसे काम करना है, उस परीक्षा में हमें क्या करना है। और अगर वचन ही हमारे पास नहीं है तो हम कैसे उस समस्या से पार पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर गणित एक विषय है। अब अगर हमें, मान लीजिए हम किसी दुकान पर गए और कोई आइटम हमने खरीदा जो 17 रुपए का है, और हमें 5 चीजें लेनी है, वही पांच नंबर लेने हैं। यानी कोई चीज अगर हमने, मान लीजिए एक पेन हमने लिया और वो 17 रुपए का है, और हमें 5 पेन लेने हैं, तो हम कितने पैसे देंगे? नहीं पता? अगर दुकानदार कहे साहब 120 रुपए हुए, तो हम दे देंगे। कितना देंगे? 85 रुपए। क्यों? क्योंकि हमें वो गणित मालूम है कि 17 रुपए के हिसाब से 5 पेन का दाम 85 रुपए होता है। वो 86 भी कहेगा तो हम कहेंगे ना 85 होता है। 84 भले ले लो, लेकिन 86 नहीं देंगे। क्यों? हमें गणित मालूम है। वो अगर हमको ठगने की कोशिश कर रहा है, तो चूंकि हमें गणित मालूम है, इसलिए हमें मालूम है कि उसका दाम क्या है, हम उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो वैसे ही अगर वचन हमारे पास है, तो चाहे जब हमारी परीक्षा होगी, हम उस परीक्षा में खरे निकलेंगे। और अगर वचन नहीं है, तो हमें पता ही नहीं वहां हमें करना क्या है। वो 85 का 850 मांगेगा, हम दे देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो जैसे आम जिंदगी में आप गणित के हिसाब से चलते हैं और वहां अपने पैसे को बचा लेते हैं, वैसे ही मसीही जिंदगी में भी आप अपने आप को बचाने के लिए वचन का इस्तेमाल करें। जितना वचन आपके अंदर होगा, उतना ज्यादा आप मजबूत रहेंगे और हर परीक्षा में, हर इम्तिहान में आप पास होंगे। तीसरी चीज, खुदा को जलाल देने का एक रास्ता यह भी है कि हम अपने बदन को दुरुस्त रखें, अपने शरीर को हम सही रखें,
ये एक रास्ता है कि हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:19-20 में, जो हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्दूस का मकदस है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आप अगर किसी से कोई चीज उधार मांग कर लाते हैं, मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल की जरूरत है और आपने अपने पड़ोसी से मोटरसाइकिल मांगी कि भाई मुझे कहीं जाना है और शाम तक तुम्हारी मोटरसाइकिल वापस कर दूंगा, और उसने दे दी, तो क्या उस मोटरसाइकिल को कहीं भी लावारिस छोड़ देंगे? आप उसकी हिफाजत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोटरसाइकिल आपको जैसी आपने ली है वैसी ही उसको वापस करनी पड़ेगी, तोड़ फोड़ के नहीं दे सकते उसको, और अगर टूट गई तो बनवा के देनी पड़ेगी। तो वैसे ही हमारे ये देह जो है, हमारा ये बदन जो है, ये हमारा नहीं है, ये खुदा ने हमें दिया है और हमें उसको लौटाना भी है। विदाउट फेथ, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हमारी सेवा से वो प्रसन्न हो सकता है और हमारी सेवा भी तभी होगी जब हमें विश्वास है, हम विश्वास में काम करते हैं। परमेश्वर हमारे कपड़ों को महिमा नहीं देता, कपड़ों को आदर नहीं देता। परमेश्वर हमारे हेयर स्टाइल को आदर नहीं देता है। परमेश्वर हमारे लगाए हुए परफ्यूम को आदर नहीं देता है। परमेश्वर हमारे फैशन को आदर नहीं देता है। परमेश्वर सिर्फ एक चीज को आदर देता है, अब वो है हमारा विश्वास। जब हम विश्वास में कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को आदर देता है। तो बिना विश्वास के हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हमें करना है तो हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी पड़ेगी। विश्वास में, अगर हम विश्वास में कदम बढ़ाते हैं तो उसमें हमेशा एक जोखिम है या नहीं है? क्या जोखिम है? आपने कह दिया, बताइए क्या जोखिम है? कितने लोग जिंदा हैं? 2 लोग जिंदा हैं, बाकी जिंदा जो है वो बोलता है, मुर्दे नहीं बोलते। तो जिंदा है तो बोलिए। विश्वास में जोखिम है या नहीं है? कैसे है? आपने कह दिया है, कैसे है? क्या जोखिम है? नहीं, मैं जोखिम की बात कर रहा हूं। विश्वास में कदम बढ़ाने में जोखिम क्या है? जोखिम वही है कि यह होगा या नहीं होगा। जब पतरस ने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो उसने कहा, प्रभु यदि तू है तो तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल के तेरे पास आऊं। यीशु मसीह ने कहा, आजा। अब पतरस के लिए एक जोखिम था कि वो पानी पर पैर रखेगा तो डूबेगा या चलेगा, लेकिन उसने वो जोखिम उठाया। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा है आजा तो मैं जाऊंगा।
और वो फट नाव पर से उतरा, पानी पर चलने लगा। एक जोखिम था, लेकिन विश्वास पे कदम बढ़ाया तो चल पड़ा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनका विश्वास परमेश्वर पर था कि वो राजा के हाथ से उन्हें छुड़ा सकता है। यानी जब वो बंदी बना लिए गए, वो बांध दिए गए, तब भी उन्हें विश्वास है, क्योंकि वो कहते हैं हमारा परमेश्वर अभी भी तेरे हाथ से हमें छुड़ा सकता है। ये हमारा विश्वास है। जोखिम क्या है? नहीं भी छुड़ाता है तो भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की बात मानेंगे। अब उनके सामने जोखिम क्या है कि वो भट्टे में फेंके जाएंगे। हम होते वहां तो क्या करते? कितने लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह कहते ठीक है, हम तैयार हैं, अगर तू आग में भी फेंक देगा हम तैयार हैं। कितने लोग कहते हैं हाँ ठीक है। चलो, एक बहन ने तो कम से कम हाथ उठाया। पर जब कभी कभी थोड़ी थोड़ी बीमारी आती है या थोड़ी थोड़ी समस्याएं आती हैं, तब वो विश्वास कहां चला जाता है? तब डर लगने लगता है। क्यों डर लगने लगता है? अगर हम जोखिम से डरते हैं तो हम विश्वास का कदम नहीं बढ़ा सकते, और विश्वास के बगैर हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसलिए विश्वास में जोखिम है, और वो हमें कुश्ती लड़के ही हम उसको हरा सकते हैं। हर जीत के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर जैसे कोई खेल स्पर्धा भी है, मान लीजिए कोई मैच है, कोई टीम बिना मैच खेले जीतती है? खेलना पड़ता है। अब खेलने में जोखिम है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। कला है हमारे पास, कौशल है हमारे पास, लेकिन गारंटी नहीं है कि हम जीत ही जाएंगे। जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। और अगर हार के डर से हम खेले ही ना तो जीतेंगे? खेल के तो जीत भी सकते हैं, लेकिन हार के डर से अगर नहीं खेलते हैं तो जीतना नामुमकिन है। तो भलाई किसमें है? खेलना चाहिए। यानी कुश्ती अगर हम विश्वास की लड़ रहे हैं, शैतान के साथ अगर हम लड़ रहे हैं, या तो जीतेंगे या हारेंगे। और अगर लड़ ही नहीं रहे हैं तो हमने हार पहले मान ली है। और जीत हमारी पक्की है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो जीत हमारे लिए पहले ही हासिल कर ली है। उसके बावजूद हम नहीं लड़ते। तो विश्वास की कुश्ती हमें लड़ने की जरूरत है। फिर अगर परमेश्वर को हम महिमा देना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम और करने की जरूरत है कि बिना बनावटीपन के हमें मोहब्बत करनी चाहिए। प्रेम हमें बिना बनावटीपन के करना चाहिए। रोमियो 12 उसका 9वां पद पढ़ दीजिएगा। प्रेम निष्कपट हो, प्रेम निष्कपट हो, बनावटी न हो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, बुराई से नफरत करो, भलाई में लगे रहो। और भलाई में लगे रहो। अगर हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, हम खुदा को जलाल देना चाहते हैं, तो हमें बिना बनावटीपन के मोहब्बत रखने की जरूरत है। ये नहीं कि हाँ हाँ भैया ठीक है, अरे वो तो आपकी तो बात ही और है, आपसे तो मैं बहुत प्रेम करता हूं, और जैसे ही वो गया, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है कि पीठ पीछे भी
प्रेम करते हैं, पीठ पीछे भी प्रेम करते हैं, तो प्रेम है। और बुराई से नफरत करो और भलाई में लगे रहो। जहां प्रेम है वहां बुराई नहीं होती है, वहां भलाई होती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका बुरा करेंगे, अपना नुकसान उठा लेंगे, लेकिन उसे नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। तो अगर बिना बनावटीपन के हम मोहब्बत रखेंगे तो हम परमेश्वर का, खुदा का जो एक स्वभाव है, उसकी जो तबीयत है, हम वो दिखा रहे हैं, उसका नेचर हमारे द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसके 2 और 3 पद में वहां पौलुस लिखता है, हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। तो हम मसीह की पत्री हैं और लोग हमें पढ़ते हैं। हमारा व्यवहार लोगों को दिखता है, हमारे व्यवहार से ही लोग यीशु मसीह का गुण हम में देख सकते हैं। और अगर हमारे व्यवहार, हमारे मुंह से तो वचन निकलता है, हम मुंह से तो लोगों को प्रचार करते हैं, उनको शिक्षा खूब देते हैं, लेकिन हमारा अपना व्यवहार अगर उसका उल्टा है तो हमारा शिक्षा देना व्यर्थ है, वो काम नहीं करेगा। छठी चीज, अगर हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो अपनी खुदी से इनकार करना पड़ेगा, अपने आपे से इनकार करना पड़ेगा। लूका 9 और उसका 23 पद। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यीशु मसीह कहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपनी खुदी से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे, अपने बारे में न सोचे। और आगे क्या लिखा है? इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हमें अपना क्रूस हर दिन अपने कंधों पर लेना है और यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपनी खुदी से इनकार करे। जब तक हम अपनी खुदी से इनकार नहीं करते हैं तो तब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना भला सोचेंगे, हम अपने विषय में सोचेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने विषय में सोचे ही ना, कि हम बैठे हैं, कुत्ता मुंह चाट रहा, चाटने तो हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, वो नहीं करना है। अपने बारे में सोचें, अपने शरीर को दुरुस्त रखना आपका काम है, वो भी करें, लेकिन हमेशा यह सोचें कि मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूं। सातवीं चीज है कि अगर हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, खुदा को जलाल देना चाहते हैं, तो हमें रूह से यानी पवित्र आत्मा से भरे जाना चाहिए। इफिसियों 5 उसका 18 पद। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि उससे क्या होता है? क्योंकि इससे बुराई होती है, लुचपन होता है, उससे कैरेक्टर गिरता है, बल्कि उसके बजाय
पवित्र आत्मा से भरे जाओ, पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। क्योंकि जितना जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें हर जगह यीशु मसीह के वचन से लेके हमें बताएगा। आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, तो अगर आत्मा की अगुवाई में हम चल रहे हैं तो शरीर की अभिलाषाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करेंगे। आठवीं बात, अगर हम खुदा को जलाल देना चाहते हैं, परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, तो खुद को एक जिंदा कुर्बानी की शक्ल में खुदा को नज़र करें। एक जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाएं। रोमियो 12:1। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी उचित सेवा है। यही तुम्हारी परमेश्वर के प्रति तुम्हारी सेवा यही है कि तुम अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाने का मतलब ये नहीं गर्दन रखी और तलवार मार ली, बलिदान हो गया मैं। बलिदान करने का मतलब ये कि प्रभु ये रहा मैं, जैसे हम सवेरे गाना गा रहे थे ना, हूं मैं हाजिर तेरे सामने खुदा। और उस समय आत्मा ने मुझसे कहा कि अगर मेरे सामने हाजिर हो तो घुटनों पर जाके क्यों नहीं आते। तभी मैंने कहा कि अगर हम उसके सामने आ रहे हैं तो हमें घुटनों पर आना चाहिए। तो हम अपने आप को उसके सामने हाजिर करें कि प्रभु ये रहा मैं, अब तू बता कि मैं क्या करूं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुझे पौलुस की जिंदगी से मिलता है, जो पहले साउल था और जब वो कलीसियाओं को सताने के लिए दमिश्क के मार्ग पर था, यीशु मसीह से उसकी मुठभेड़ हुई रास्ते में। और जब यीशु मसीह ने कहा हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, तो साउल ने कहा कि प्रभु तू कौन है। यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, और खूंटे पर लात मारना तेरे लिए दुष्कर है। वहीं पर साउल ने यीशु मसीह को पहचाना और सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। उसने फौरन कहा, हालांकि हिंदी बाइबल में आपको यह नहीं मिलेगा, वो ट्रांसलेशन की गलती है। उसने फौरन यह कहा कि हे प्रभु तू मुझे बता कि तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। हूं मैं हाजिर, अब मैं हाजिर हूं, अब तू बता कि मुझसे तू क्या चाहता है मैं क्या करूं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जिक्र है इसका। हाँ 9:6 में लिखा है, एंड ही ट्रेम्बलिंग एंड एस्टोनिश्ड सेड लॉर्ड व्हाट विल्ट दाउ हैव मी टू डू, कि अब तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। यह हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, वो ट्रांसलेशन की गलती है, उसको सुधार लीजिएगा। तो हम अपने आप को परमेश्वर को बलिदान करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। हम अगर अपने आप को मुहैया कराते हैं तो हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसको जलाल दे सकते हैं। और अगर हम उपलब्ध ही नहीं हैं तो फिर हम उसकी महिमा नहीं कर सकते। अब ये माइक अगर उपलब्ध ही नहीं है तो ये मेरी आवाज को बढ़ा के आपको नहीं दे सकता। ये उपलब्ध है तो इसका इस्तेमाल होके आपको आवाज बढ़ के मिल जाएगी। लेकिन अगर ये उपलब्ध नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। और इस माइक की इच्छा अगर हम देखें, अगर ये माइक अपनी इच्छा पर आ जाए, अब ये मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो एक बटन है ऑन ऑफ का। हमारी जिंदगी में भी ऑन ऑफ का बटन है।
हम आज्ञाकारी होंगे या नहीं होंगे। हम आज्ञाकारी हैं तो हम परमेश्वर की महिमा कर देंगे, आज्ञाकारी नहीं है तो हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल सकती। तो अगर हम वाकई परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, जैसा कि हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य यही है, वो चाहता यही है, उसने हमारी सृष्टि ही इसलिए की है, हमको उसने पैदा ही इसलिए किया है कि हम उसको जलाल दें, हम उसको महिमा दें। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उसको महिमा दें तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने अभी आपसे कही है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि हम सब मिलकर उसको महिमा दे सकें और सचमुच वो हमारे जीवन से महिमा पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और अगर कोई नए सिरे से अपने आप को सौंपना चाहता है प्रभु को, तो आप अपने स्थान पर अपना हाथ उठा सकते हैं। हम आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। सब आंख बंद रखेंगे, सब आंख बंद कर लें, कोई भी आंख नहीं खोलेगा। आंख बंद कर लीजिए, कोई भी नहीं खोलेगा आंख। और जो लोग अपने आप को नए सिरे से परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ उठा लें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है। And so many times we have failed. बहुत बार हम असफल हुए हैं, बहुत बार हमने उस उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया है। हम उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आज हम नए सिरे से अपने आप को तुझे उपलब्ध कराते हैं। नए सिरे से हम अपने आप को मुहैया कराते हैं। और जितने लोगों ने अपने हाथ बढ़ाए हैं, पवित्र आत्मा हमारी तुझसे विनती है, उन सब हाथों को छू ले, उन सब हाथों को अपना स्पर्श दे, उन हाथों को अभिषेक दे। हर उस व्यक्ति को जिसने अपना हाथ बढ़ाया है, एक नया अभिषेक किसी घड़ी दे, ताकि उस नए अभिषेक में होकर वो तेरी महिमा कर सके। क्योंकि उन्होंने आज ये जाना है कि वो अपने नहीं हैं, और अगर अपने नहीं हैं तो हम अपने विषय में नहीं सोच सकते, क्योंकि तेरा वचन भी कहता है कि सब जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रभु हमारी तुझसे विनती है, हर एक को बल दे, हर एक को सामर्थ दे, हर एक को अभिषेक दे, ताकि हर एक अपने सृजे जाने की जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सके, और हर एक के जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। हर एक को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे लहू में ढांपते हैं, और पवित्र आत्मा तेरे सुपुर्द करते हुए हम इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन।